का पहला मुकाबला चलता हुआ ग्राउंड के ऊपर रनीस फ्रेंड्स क्लब नाग जगाई वर्सेस पीपीएस फैली पसालत के बीच में। चले गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, लॉफ्ट करना चाहते थे, रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है। अगर फील्डर थोड़ी तेजी दिखाता तो निश्चित तौर पे खतरे में जरूर होता बल्लेबाज। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर क्वार्टर सेंचुरी को पार करता हुआ 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी विपुल के द्वारा बांधे हुए रखा है अभी तक बल्लेबाजों को तैयार। एक बार फिर से स्ट्राइक हैंड पे होंगे बल्लेबाज अंकित, जो कि 9 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, गेंद बैक टू बॉलर खेल लिया है, खतरा हो सकता था कॉटन बोर्ड का और कैच ड्रॉप और जीवन दान मिल चुका है इस टाइम अंकित को। कितना फायदा उठाएंगे इस जीवन दान का ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, तो 5 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। करंट रन रेट चलता हुआ 5.00 का। चचड़ी में सुबह 3 बजे से प्रैक्टिस अशोक तिवारी। अच्छी गेंदबाजी की थी विपुल ने, कॉटन बोर्ड का चांस था, लपक नहीं पाए इस कैच को और एक जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज अंकित को। आनंद शर्मा जी स्प्रे मैदान तक पहुंचाने का कष्ट करें। फर्स्ट एक्ट और 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई रनीस फ्रेंड्स क्लब नाग जगाई की टीम। अभी तक आउट होने वाले बल्लेबाज निर्मल, जिन्होंने कि मात्र 2 रन का योगदान दिया। दूसरे विकेट के रूप में रजनीश, जिन्होंने भी 2 रन का योगदान दिया और तीसरे विकेट के रूप में आनंद प्रकाश आज कुछ खास नहीं कर पाए और गोल्डन टच का शिकार हुए। और 3 विकेटों के नुकसान पे टीम का स्कोर है 25 रन 5 ओवरों की समाप्ति पे। करंट रन रेट चलता हुआ 5.00 का। इसके बाद 42 गेंदों का खेल यहाँ से शेष और स्कोर बोर्ड पे हमारे ऑफिशियल स्कोर पे पुरुषोत्तम वाजपेयी अच्छी स्कोरिंग करते हुए और साथ में अंबिका पोस्ती। जितनी तारीफ की जाए स्कोरिंग की उतनी कम। एक एक गेंद का हिसाब हमें पहुंचाते हुए शानदार स्कोरिंग। पहली बार किसी भी टूर्नामेंट में ऐसी स्कोरिंग पहली बार दिखने को मिल रही है। बल्लेबाज का नाम, रन सब स्कोर बोर्ड पे अंकित हो रहा है। किस बॉलर ने किस ओवर में कितने रन खर्च किए सब स्कोर बोर्ड पे अंकित हो रहा है अंबिका पोस्ती जी के द्वारा। हम नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं टीम कप्तान राजकुमार शुक्ला, जबकि स्ट्राइक पे होंगे वही आक्रामक बल्लेबाज अशोक, जो कि एक शानदार छक्का लगा चुके हैं पॉइंट के ऊपर से। 8 रन के निजी वक्त पे बल्लेबाजी करते हुए राज 10-12 बॉलिंग कदमों का रन अप, थोड़ा क्षेत्र रक्षण फैलाते हुए एक खिलाड़ी पॉइंट पे, कवर पे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे, मिड विकेट पे, मिड ऑफ पे, लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी शानदार क्षेत्र रक्षण फैलाया हुआ टीम कप्तान राज शुक्ला का राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है। एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं राज शुक्ला की बात की जाए तो तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, ये गेंद लॉफ्ट कर दिया है शॉर्ट मिड विकेट की ओर गेंद जाता हुआ। एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरे रन के लिए पलटे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करते तो शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 2 रन पूरे कर लिए। तो टीम का स्कोर धीरे धीरे पहुंचता हुआ 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अपने व्यक्तिगत 10 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी करते हुए अशोक जिम्मेदारी को संभालते हुए 3 झटके शुरुआती में लग चुके थे और अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अशोक। चले राज हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, लॉफ्ट करना चाहते थे, गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा पड़ा, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। एक बार कई फील्डर के द्वारा गेंद दी जा रही है, गेंदबाज राज को। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में राज के द्वारा।
चले हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, लॉफ्ट कर दिया है इसको शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर, एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पे अभी तक बांधे हुए जरूर रखा है। राज की बात की जाए तो राज ने बल्लेबाजों को बांधे हुए रखा है अभी तक इस ओवर में। अब स्ट्राइक हैंड पे होंगे बल्लेबाज अंकित, जो कि अपने व्यक्तिगत 9 रन के योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद दौड़ना प्रारंभ किया, इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की ओर, गेंद जाता हुआ एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं और इस बीच शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे पहुंचता हुआ 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, जबकि 6वां ओवर गोल किया जा रहा है पीपीएच थैली पसालत की ओर से राजकुमार शुक्ला के द्वारा, जो कि इस टीम के कप्तान भी है। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, ये गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेल रहा है कवर की ओर, वहां पे फील्डर मौजूद जेसी राइडर के नाम से जाने जाते हैं ये खिलाड़ी, और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अब स्ट्राइक हेल्थ पे होंगे बल्लेबाज अशोक, 11 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी करते हुए एक छोर संभाले हुए। राइट आर्म राउंड द विकेट राज हमसे चले, अंपायर को पार किया, ये गेंद गुल्लन स्पॉट पे गेंद गिरी और गेंद जा रहा है बैक टू बॉलर खेल रहा, एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदम को वापस किया। इस बीच शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। तो 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। होटल जिंदाबाद यारिया इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली को तैयार रखें, मैदान में भेजने का कष्ट करें और हमारे ठीक बगल पे बाएं साइड पे होटल जिंदाबाद यारिया गर्मा गर्म समोसे, ब्रेड पकोड़े, कड़ी चावल, राजमा चावल का आनंद ले सकते हैं आप होटल जिंदाबाद यारिया में। तो 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अब अगले गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं विपुल शुक्ला, अपने कोटे का दूसरा और पारी के लिए 7वां ओवर गोल करने के लिए तैयार। स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज अशोक तिवारी। चले विपुल राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद लॉक करना चाहते थे, स्लोवर गेंद थी, इसको समझ नहीं पाए और बैट गेंद डिफ्लेक्ट हुई उनके शरीर से। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अटका हुआ 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी करते हुए विपुल लगातार परिवर्तन करते हुए गेंदों में। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इस गेंद को खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गुल्लन स्पॉट पे टप्पा पड़ा, बैट गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास, रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अटका हुआ 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई रन स्पेंस क्लब नाक जगाई। हमसे दूर जाते हुए विपुल राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना प्रारंभ किया, ये गेंद अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, बांधे हुए रखा है अभी तक इस ओवर में आक्रामक बल्लेबाज अशोक तिवारी को। 3 लगातार डॉट गेंदें फेंक चुके हैं अभी तक इस ओवर में विपुल शुक्ला। कल मैखंडा में भी अच्छी गेंदबाजी की थी विपुल शुक्ला ने, 3 विकेटें झटके थे, मात्र 5 रन खर्च किए थे मैखंडा में विपुल ने। उसी प्रकार की गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, ये गेंद इस गेंद को खेल रहा है शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर, वहां पे एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ जब तक गेंद को फील्ड करता तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे पहुंचता हुआ 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अब स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज अंकित, जो कि 11 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाथ खोलने होंगे अब बल्लेबाजों को अगर एक अच्छा टोटल सेट करना है रन स्पेंस क्लब नाक जगाई के बल्लेबाजों को। तो वेदर कंडीशन आज काफी अच्छी, सुंदर सी धूप खिली हुई, एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लंगोटी में खचाखच भरा हुआ स्टेडियम लंगोटी क्रिकेट ग्राउंड, लगभग 25,000 से ऊपर दर्शक इस मैच को देखने के लिए टकटकी लगाए हुए मैदान के बीचों बीच है। इस मैच का जो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है
सैन बाजपेयी फेसबुक पेज पे और साथ में अपना प्यारा उत्तराखंड फेसबुक पेज पे चले। गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए ये गेंद अच्छी गेंद गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा पड़ा और गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लगभग 128-130 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए विपुल शुक्ला चले। राइट आर्म ओवर द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। इस गेंद को खेल दिया है, पर स्लिप की ऊपर से गेंद जा रहा है। एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरे रन के लिए पलटे हैं और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पे और ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। तो 7 ओवरों की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, जो करंट रन रेट चलता हुआ 4.56 का। रन गति को बढ़ाना होगा इस टाइम। अब बल्लेबाजों को अगर एक अच्छा टारगेट सेट करना है। ड्रिंक स्टॉल इस टाइम मैदान के बीचों बीच। अब आगे क्या कुछ होगा, आइए श्री अजय जुगरान जी। धन्यवाद बाजपेयी सतीश सैन और एक बार फिर सभी क्रिकेट प्रेमियों को 11वें दिन की पहली सुबह से अजय जुगरान का प्यार भरा प्रणाम। लमगोंडी क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज 11वें दिन का ये पहला रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। इसके बाद एक और रोमांचक टीम मैदान के बीचों बीच होगी। ऋषिकेश राइडर्स ऋषिकेश वर्सेस दिव्यांशु फ्रेंड्स क्लब दिवली फणीग्राम। और ढलती हुई शाम में आयशा गारमेंट्स मैखंडा अखिलेश मैखंडी साथ में होंगे, कैलाश साथ में राज। दूसरी तरफ होगी 11 अटैक त्रिनान की टीम। केदार घाटी की 2 टीमें मैदान के बीचों बीच आमने सामने होंगी इस दिन के अंतिम ढलती हुई शाम में। शांत क्रिकेट चलता हुआ 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति पे पारी का स्कोर है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट 2 के योग पे निर्मल के रूप में, दूसरा टीम कप्तान रजनीश के 11 और तीसरा आनंद प्रकाश तिवारी 15 के योग पे। 20 रन की साझेदारी हो चुकी है इस समय अशोक तिवारी और साथ में पुष्पान अंकित के बीच में। आगे क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। मात्र 30 गेंदों का खेल अब यहां से बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो एक सफलता प्राप्त की अखिलेश, एक 2 महेंद्र संदीप सेमाल जो कि द्वारा न्याय पंचायत से उपाध्यक्ष प्रधान संगठन उखीमठ ब्लॉक। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात, उपाध्यक्ष का पद एक बार फिर आया है लुआरा न्याय पंचायत में। संदीप महेंद्र सेमाल, ग्राम प्रसाद फैली, पसला सिंगोली, पैटोली, ननकोला। फोटो खींच रहा भाई, बैंगर से दिखा। रोमांचक मुकाबला की पूरी संभावना। शांत क्रिकेट चलता हुआ ड्रिंक ट्रॉली धीरे धीरे मैदान से बाहर आती हुई। और जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, अगला मुकाबला कब होगा कुछ देर के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा। और 15 तारीख को आपका अगला मुकाबला होगा। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी 15 तारीख फिर से मैदान के बीचों बीच होगी। किसके खिलाफ होगी? कुरमांचली एकादश घाट के खिलाफ होगी। कुरमांचल एकादश घाट के खिलाफ आपका अगला मुकाबला होगा। 15 तारीख को पहला मुकाबला होगा। जबकि कल शाम जो टीम जीती थी रुद्रा स्पोर्ट्स क्लब, वो 15 तारीख को दूसरे मुकाबले में मैदान के बीचों बीच होंगे। दुर्गा डबल स्टार मैखंडा उदय कोहली में जो टीम जीतेगी उनके खिलाफ दूसरा मुकाबला खेलेगी। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। और कल का जो पहला मुकाबला होगा, यानी कि 13 तारीख का जो कल पहला मुकाबला होगा, ये बात 12 कम की है। 12 सवेर में दिए तो कल का पहला मुकाबला दुर्गा डबल स्टार मैखंडा वर्सेस उदय फैंस क्लब सिरवानी। कोहली प्रदर्श पिठोरा वर्सेस द्वारिका पीपीएस फैली, पसला सिंगोली, पैतोली, ननकोला कल मैदान में दूसरी मुकाबले में। कल का तीसरा मुकाबला सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटबार, वैभव स्पोर्ट्स करतरा। कल तीनों टीमें मैदान के बीच बीच होंगी। शांत क्रिकेट चलता हुआ राज शुक्ला कोटेगा दूसरा ओवर पारी की तरफ से 8वां ओवर गोल करने के लिए तैयार। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज तिवारी अशोक। कितनी गर्मी है इनके ऊपर, टी शर्ट भी उतार के फेंक दी है।
खेलने के लिए तैयार। इधर राज शुक्ला आक्रामक शैली के गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से 8वां ओवर गोल करने के लिए तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट, लगातार राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए 4-5 कदमों का बॉलिंग मार्च दौड़ना प्रारंभ किया। अशोक के लिए गेंद फुल टॉस गेंद धकेलिया उसको मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक वहां भी फुल गेंद को फिर करते 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए खतरा महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। 1 ही रन से संतुष्ट है। 1 रन की मद से पारी का स्कोर 35 से 36 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। पीपीएस फैली, पसाला, सिंगोली, पैंतोली, ननखोला वर्सेज एक और रोमांचक टीम रजनीश फ्रेंड्स क्लब की टीम तैयार। कल 12 तारीख को मुकाबले खेले जाएंगे। गेंद चुनाव रहती गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। गोली की रफ्तार से चौके की मद से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ। पारी का स्कोर 40 रन 15 या 16 को होगा। कब होगा आपको कल से वो बता दिया जाएगा। अंकित पुष्वान, जबकि पूर्व प्रधान ग्राम सभा तेलंगा श्री नवीन रावत, साथ में राहुल राणा, सुनील राणा, आशीष राणा, साथ में सोनू राणा। आप सभी का क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, और सभी दर्शकों का ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में 7 ओवरों की गेंदबाजी हो चुकी है। 8वां ओवर राज शुक्ला दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया पुष्पान के लिए, फिर वही गेंद मारना चाहते थे, गेंद और पल्ले का संपर्क हुआ नहीं, रन देना चाहते थे, काफी आगे निकल चुके थे। अशोक तिवारी, रनआउट का खतरा था, खतरा महसूस किया। अंकित पुष्पान ने पड़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया और एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार राज शुक्ला। कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से 8वां ओवर गोल करने के तैयार। श्री सोमनाथ कर्नाटकी जी भी पहुंचे हुए हैं। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पूरा अध्यक्ष एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुआनी तैयार। सामने ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस समय आक्रामक शैली के बल्लेबाज अंकित पुष्पान के लिए सचिन शुक्ला लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए तैयार। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। पटकी हुई गेंद मारना चाहते, गेंद और पल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई विकेट कीपर अरविंद शुक्ला के दस्तानों में। एक बार फिर कई फील्डरों के द्वारा गेंद पहुंचाई जाए राज शुक्ला को। कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से 8वां ओवर गोल करने के लिए तैयार। मात्र 24 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। अगर कोई व्हाइट या नो बॉल हो तो हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, फुल टॉस गेंद बना दिया। वहां खिलाड़ी गेंद के नीचे है, लेकिन गेंद देके जाएगी पूरे 4 रन। इस ओवर का दूसरा चौका, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और श्री कर्नाटकी जी पहुंचे हैं, उनका बैच अलंकरण किया जाएगा क्लब के सचिव श्री सतीश वाजपेयी जी के द्वारा। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, माना चाहते गेंद और पल्ले का संपर्क। पूर्व अध्यक्ष एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुआनी जो कि हमारे आमंत्रित अतिथियों में भी थे, शादी में बिजी थे, उस दिन आ नहीं पाए, आज आ पाए, बाहर आई। श्री सोमनाथ कर्नाटकी, आप ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। आपका बैच अलंकरण और माल्यार्पण किया जाएगा। क्लब के सचिव वाजपेयी सतीश जो हमारे साथी कमेंटेटर भी हैं। शांत क्रिकेट चलता हुआ 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति हुई, पारी का स्कोर है 43 रन। इस ओवर में मात्र 44 रन 9 रन खर्च किए राज शुक्ला ने। अखिलेश शुक्ला सिक्सर किंग इसी ग्राउंड के ऊपर, और कल तो शतक वीर भी बने। संतोष शुक्ला लगातार गेंदबाजी को निहारते हुए किस तरह की गेंदबाजी करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। कोटे का अंतिम ओवर पारी की तरफ से 9 ओवर गोल करने के लिए तैयार। 24 गेंदों का खेल अब यहां से बाकी है। अगर कोई व्हाइट या नो बॉल हो तो ऊंट किस तरफ करवट बदलेगा आने वाला वक्त बताएगा। राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को माना चार, गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई, गेंद जारी फैलने के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया। गेंद दन दनादन चुनाव रहती गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। लगातार 5 बजे से चसरी ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए तिवारी अशोक, उसी का नतीजा इस समय मैदान के बीचों बीच दिखाई दे रहा है। इधर शुक्ला तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज तिवारी अशोक खेलने के लिए तैयार। काफी अच्छी बल्लेबाजी जहां तक अशोक का सवाल है, क्या करेंगे इस बड़े मुकाबले में आने वाला वक्त बताएगा। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। अशोक के लिए गेंद ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, और इस बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। इस 1 रन की मदद से धीरे धीरे हाफ सेंचुरी का दरवाजा खटखटाती हुई टीम 49 रन। एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच पे शुक्ला तैयार, सामने वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज अंकित पुष्पान खेलने के लिए तैयार। अपने व्यक्तिगत पारी का स्कोर है इस समय 49 रन। तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ अखिलेश दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, पुष्पान के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। खिलाड़ी गेंद के नीचे है, याद देके जाएगी। कितने रन, फैसला आना बाकी है। अभी भी अंतिम फैसला आना बाकी। 2 रन का इशारा।
शांत क्रिकेट चलता हुआ। एक बार तो हम भी उत्साह में दर्शकों के मन की करने बैठ गए थे, लेकिन अंपायर का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है। 2 रनों की मदद से पारी का स्कोर 51 रन। गौरीकुंड गौरी माई मंदिर में जो भागवत श्रीमद भागवत महापुराण हो रहा है, उसमें संजय विराट गोस्वामी लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए रन देना चाहते हैं। रनआउट का मौका है, लेकिन थ्रो गलत एंड पे, और इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा कर लिया। प्रतीक्षा अंपायर के फैसले की। लेग बाई का या बाई का इशारा अंपायर मंजूर शर्मा जुगलान का अतिरिक्त का सहारा लेते हुए पारी का स्कोर 52 रन, जबकि मात्र 18 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। क्या कुछ होता है पिछले मैच की तरह उलटफेर होगी, या आसानी के साथ पहली पतला सिंगुली पैतौली जीत जाएगी, या सुपर ओवर होगा? आने वाला वक्त बताएगा। दोनों प्राण के अंपायर को पार किया। तिवारी के लिए गेंद ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद, रन लेना चाहते हैं, आंखों में इशारा हुआ और 22 गज की पटरी को आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की वजह से पारी का स्कोर 52 से 53 रन। तैयार अपने बॉलिंग मैच पे इधर एक और भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट ग्राम सभा दिल्ली बड़ी ग्राम पिथौरा में ग्रामीण अस्थिया टूर्नामेंट 14 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, जिसका कि लगातार अलाउंस होता हुआ हाईवे पे। परफेक्ट यॉर्कर ऋषभ शुक्ला, सही कहा आपने। अनुराग अपने कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से 10 ओवर गोल करने के लिए तैयार। क्या कुछ करेंगे अपने इस ओवर में अनुराग, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे। विकेट कीपर शुक्ला अरविंद एकदम विकेटों से चिपके हुए। लक्की ड्रॉ, लगातार लक्की ड्रॉ की पर्चियां आप काट सकते हैं, ठीक और इंडिया कम्युनिटी बॉक्स के बगल में लक्की ड्रॉ का बॉक्स बना हुआ है। आप अपना पर्ची काट के उस बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए श्री उमेश शुक्ला जी। सॉरी। इधर तैयार अनुराग, उधर आक्रामक शैली के बल्लेबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार, खेलने के लिए पुष्पान। दोनों प्रांत के फिरकी का जादूगर माना चाहते थे गेंद को, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। व्हाइट का सारा अंपायर मंजूर शर्मा जुगरान के द्वारा अतिरिक्त का सारा लेती हुई पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 55 रन। लगातार जकार्ता से श्री मनीष सेमवाल जी शुभकामना संदेश देते हुए पीपीएस की टीम के लिए शानदार फिरकी का जादूगर इस समय मैदान के बीचों बीच। फैसला आना बाकी। गजब की रनिंग द बिटवीन अतिरिक्त के रूप में बाई का एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। जितनी तारीफ की जाए दोनों बल्लेबाजों की उतनी कम। पारी का स्कोर है इस समय 56 रन। लगता है कैमरा ही दूर रखने पड़ेंगे, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में जनरेटर की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। अनुराग शुक्ला गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। अशोक तिवारी अपने व्यक्तिगत 19 के योग पे इधर राज शुक्ला टीम कप्तान पॉइंट में खड़े हैं, जबकि इधर गेंदबाज अनुराग शुक्ला तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ अनुराग की गेंद गलती लगता है विकेट कीपर से हो गई है। अगर विकेट कीपर गेंद को लपक लेते तो निश्चित रूप से समय खतरे में होते आक्रामक शैली के बल्लेबाज तिवारी अशोक, लेकिन फिलहाल सुरक्षित अपनी पॉपिंग क्रीज के पर शांत क्रिकेट चलता है समय मैदान के बीचों बीच। जितनी तारीफ की जाए खिलाड़ियों की उतनी कम। 22 के 22 आक्रामक शैली के बल्लेबाज, आक्रामक शैली के गेंदबाज। गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है। शुक्ला अखिलेश के हाथों का स्टॉप। 2 जीवनदान 2 गेंदों के पर कितना फायदा उठाता है इन जीवनदानों का तिवारी अशोक आने वाला वक्त बताएगा। लगातार जीवनदान प्राप्त करते हुए अपने इस ओवर में अभी तक अशोक तिवारी 2 जीवनदान अशोक को मिल चुके हैं। इधर आक्रामक शैली के गेंदबाज फिरकी का जादूगर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। पुष्पान अनुराग की गेंद, पुष्पान के लिए कहां से कहां गेंद घुस गई, रन देना चाहते थे
और वाइट का इशारा अंपायर मंजू शर्मा जुगरान का। अतिरिक्त के सारे पारी का स्कोर 57 से 58 रन। टर्निंग विकेट और उसका पूरा फायदा उठाते हुए पूरी टर्न दिखाते हुए समय मैदान के बीच में दूसरा नकल बॉल हर प्रकार की गेंद इनके पास है। की गेंद खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन पहले में कैच ड्रॉप हो चुका है। जीवनदान इस ओवर में 3 कैच छोड़ चुके हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। गेंदबाज अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करते हुए, लेकिन क्षेत्र रक्षकों का साथ अगर मिल जाता तो मजा आ जाती। चंडीगढ़ से श्री सुरेंद्र सिंह राणा ग्राम सभा तुलंगा से, जो कि समय चंडीगढ़ से लाइव देखते हुए धन्यवाद आपका मेहरबान नेगी। 3 कैच एक ही ओवर में। गेंदबाज थोड़ा निराश, खास अगर कैच लपके जाते तो निश्चित रूप से सफलता की खुराक मिलती अनुराग को। फिरकी का जादूगर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, इस समय गेंद को पहुंचा दिया। खिलाड़ी गेंद के नीचे है, कोई गलती नहीं की इस खिलाड़ी ने। गजब की फील्डिंग वहां पे अजय शुक्ला के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और अगर एक हाथ से कैच लेते तो निश्चित रूप से 500 रुपए का पुरस्कार इनको मिल जाता। आखिरकार 3 कैच छूटने के बाद चौथे गेंद हवा में उठी और कोई गलती नहीं की समय अजय शुक्ला ने अनुराग शुक्ला को मिलने वाली पहली विकेट आक्रामक शैली के बल्लेबाज अशोक के रूप में 59 के योग पे चौथे विकेट का पतन। 20 रन की योगदान अपने लिए व अपनी टीम के लिए। प्रतीक्षा एक और आक्रामक शैली के बल्लेबाज आशीष आलोक शुक्ला मैदान के बीच में जाते हुए। आलोक शुक्ला काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आलोक शुक्ला का जहां तक सवाल है, आज इस बड़े मुकाबले में क्या कुछ करेंगे आलोक शुक्ला, आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है। शांत क्रिकेट चलता हुआ संस्कृत महाविद्यालय शांतपुर लमगोंडी की तरफ से 2018 के सत्र में काफी अच्छी बल्लेबाजी आलोक शुक्ला ने इसी ग्राउंड के पर की थी। ढलती हुई शाम में आज इस सुबह में क्या कुछ करेंगे आलोक शुक्ला, आने वाला वक्त बताएगा। सामने खेलने के लिए शुक्ला आलोक तैयार, इधर गेंदबाजी में अनुराग शुक्ला तैयार। मिलता जुलता नाम अनुराग, ऐसे आलोक। बल्लेबाजी का दारोमदार आलोक के कंधों के पर, गेंदबाजी का दारोमदार अनुराग शुक्ला के कंधों पे। सफलता की खुराक पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। चलकर अटैक हो रहा है इस ओवर में अनुराग शुक्ला के द्वारा। सामने वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार अनुराग, इधर आक्रामक शैली के गेंदबाज अनुराग शुक्ला तैयार, सामने आलोक शुक्ला तैयार। विकेट कीपर अरविंद शुक्ला विकेट से चिपके हुए हल्के हल्के कदमों के साथ 2-4 कदमों का बॉलिंग मार्च। लेफ्ट आर्म पट्टी में गेंद, इसको सिर्फ बैक टू पर, लेकिन एक और कैच ड्रॉप। 4 कैच एक ओवर में ड्रॉप और एक कैच लपटा गया। कितनी शानदार गेंदबाजी की होगी इस गेंदबाज ने। तारीफ योग्य गेंदबाजी शुक्ला अनुराग के द्वारा। पारी का स्कोर है इस समय 59 रन। संदीप महेंद्र सेमवाल, जिनको भी महेंद्र सेमवाल इनका नाम है, बहुत कम लोग जानते हैं और आप प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष बने हैं। ब्लॉक उखीमठ, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इनके लिए स्पेशल तालियां पड़नी चाहिए। 12 गेंदों का खेल बाकी है, अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो। कोटे का अंतिम पारी की तरफ से 11 बॉल गोल करने के लिए संदीप महेंद्र सेमवाल हल्के हल्के कदमों के साथ दौला प्रांत के अंपायर को पड़ गया। महेंद्र की गेंद दिशा दिखाई और ये खिलाड़ी एक और कैच ड्रॉप। 7 गेंदों के पर, पिछली 7 गेंदों के पर 5 कैच ड्रॉप हो चुके हैं। मुप्पी सिंह पवार लगातार शुभकामना संदेश, साथ में नितिन शुक्ला लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए। दूसरा मुकाबला ऋषिकेश राइडर्स की पूरी टीम यहां पहुंच चुकी है। प्रतीक्षा अभी भी दिव्यांशु फैंस क्लब के खिलाड़ियों की। संजय बगवाड़ी, अनंत बाजपेयी, लालमोरिया से आप टॉस का बॉस बनने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा कर लिया। पारी का स्कोर 61 रन। पिछले मुकाबले में भी गजब की गेंदबाजी हुई थी। आज मुकाबले में क्या कुछ कर पाएंगी दोनों टीमें, आने वाला वक्त बताएगा। इधर गेंदबाज तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज पुष्पान खेलने के लिए तैयार। दौलना प्रांत के अंपायर को पड़ गया। पुष्पान के लिए गेंद बैकफुट पे धकेल दिया, कोई असर नहीं इस अपील का। अंपायर मंजू शर्मा जुगरान के ऊपर। आक्रामक शैली के बल्लेबाज अंकित पुष्पान काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में खामोश रखा है उनका बल्ला महेंद्र संदीप शर्मा जी ने। इधर संदीप महेंद्र सेमवाल शर्मा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। एक ही व्यक्ति, कई नामों से इनको जाना जाता है और अब तो प्रधान जी के नाम से भी जाना जाएगा। फिलहाल गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। और उपाध्यक्ष प्रधान संगठन उखीमठ
उस नाम से भी आपको जाना जाएगा। महेंद्र सेमाल उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ पारी का स्कोर 67 रन, जिसके बाद मात्र 6 गेंदों का खेल बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो 2 छक्के खिलाड़ी लगा चुका है। हल्के हल्के कदम के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, पटकी हुई गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। खिलाड़ी गेंद के नीचे है। अखिलेश शुक्ला उनकी पहुंच से काफी दूर दूसरा रन लेना चाहते हैं। खतरा महसूस किया, पड़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। 1 ही रन से संतुष्ट हैं। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर 67 से 69 रन। अभी भी अपने अंतिम ओवर को जारी रखते हुए सही कहा आपने, लाइट आ चुकी है। अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर तैयार आदित्य चिरनप के साथ हल्के हल्के कदमों के साथ संदीप महेंद्र से माल दोनों प्रांत के अंपायर को पार गया। संदीप की गेंद धकेल दिया इस गेंद को, जब तक खिलाड़ी गेंद को फिर करता है इसी आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। शांत क्रिकेट चलता हुआ समय मैदान के बीचों बीच। मात्र 6 गेंदों का खेल अब यहां से बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो क्या कुछ होता है इन बची हुई 6 गेंदों के पर ऊंट किस तरफ करवट बदलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इतने कैच मत छोड़ो। जकार्ता से आपको संदेश पहुंचा रहे हैं आदरणीय बड़े भाई मनीष सेमाल जी, जो जकार्ता से लगातार हमारे साथ लाइव अपडेट में जुड़े हैं पहले दिन से। वही तुर्की का जादूगर गेंदबाजी करने के तैयार, जिनके पिछले ओवर में कितने कैच छोटे थे, 1 2 3 पूरे 4 कैच छोटे थे। इस अंतिम ओवर में क्या कुछ करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लगातार मां राजराज काली माई की देवरा यात्रा भी देवप्रयाग धाम के लिए जाती हुई क्षेत्र में भव्य ऐतिहासिक देवरा यात्रा, मां काली माई की देवरा यात्रा और शानदार गेंदबाजी लेफ्ट आर्म तुर्की का जादूगर चाइना में इस समय गेंदबाजी करता हुआ। जितनी तारीफ की जाए तुर्की के जादूगर की उतनी कम। 7 गेंदों के पर 7 गेंद अभी तक फेंक चुके हैं। कितने रन दिए अभी तक? और जहां तक कैच ड्रॉप की बात है, मात्र 5 रन दिए हैं और 1 सफलता और 4 कैच इनके ओवर में ड्रॉप हुए हैं पिछले ओवर में। इस ओवर में क्या कुछ करेंगे तुर्की के जादूगर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आक्रामक शैली के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने आक्रामक बल्लेबाज शुक्ला आलोक खेलने के लिए तैयार। अनुराग हल्के हल्के कदम के साथ लेफ्ट आर्म आलोक के लिए पटकी हुई गेंद और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिया। वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार पुष्पान अंकित। अनुराग तैयार लेफ्ट आर्म तुर्की का जादूगर दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया। अनुराग की गेंद मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और विकेट का पतन। फर्स्ट स्लिप के रूप में खिलाड़ी खड़ा था, कोई गलती नहीं किस खिलाड़ी ने। अनुराग तुर्की के जादूगर को मिलने वाली यह दूसरी सफलता। कहां तक छुपा रखा था अब तक इस गेंदबाज को, खास 1-2 ओवर पहले ये गेंदबाज आ जाता तो मजा आ जाती। पारी का स्कोर 70 रन 5 विकेट के नुकसान पे 34 रन का योगदान दिया अपने लिए वो अपनी टीम के लिए पुष्पान अंकित ने। मुकेश दुमागा धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से जाते हुए क्या कुछ करेंगे मुकेश दुमागा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सभी दर्शकों का ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दूसरी तरफ भी धार गेंदबाज विनय पुष्पान संतोष शुक्ला मुक्की दुमागा जो कि लगातार सोशल मीडिया में भी इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाते हुए सतीश हुसैन वाजपेयी फेसबुक पेज पे, साथ में अपना प्यारा उत्तराखंड फेसबुक पेज पे लगातार ये टूर्नामेंट देश विदेश में लाइव प्रसारण होता हुआ। आक्रामक शैली के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने मुकेश अपना गार्ड चेक करते हुए अंपायर शर्मा से। वही तुर्की का जादूगर 2 सफलताओं की खुराक प्राप्त करने के बाद चढ़कर अटैक हो रहा है इस समय गेंदबाज अनुराग शुक्ला के द्वारा। 4 खिलाड़ी ऑफसाइड पे, खिलाड़ी फर्स्ट स्लिप के रूप में दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया मुकेश के लिए गेंद, हैट्रिक का दरवाजा खड़खड़ाता हुआ गेंदबाज मैदान के बीचों बीच। क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में वाजपेयी सतीश? मजा आ गई जिस तरह से आपने पिच के पर मेहनत की है, रंग ला गई है। क्या कहेंगे वाजपेयी सतीश? अंतिम 2 गेंदों का खेल अब यहां से बाकी है। निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं इस टाइम गेंदबाज के द्वारा। थोड़ा स्पिन दिख रही है इस बीच में, जबकि आज शुरुआत में देखा था तो फर्स्ट बॉलरों को मदद मिल रही थी, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है तो स्पिन गेंदबाजी हावी हुए थे इस ग्राउंड के ऊपर। शांत क्रिकेट चल रहा था, उसमें बल्लेबाजों का तूफान आया और अब गेंदबाजों का तूफान, तुर्की के जादूगर का तूफान मैदान के बीचों बीच। हैट्रिक रोहन सजवान के बाद अपना नाम दर्ज होगा, करा पाएंगे अनुराग
शुक्ला या नहीं करा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अंकुर चौहान, आलोक तिवारी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंट में। जहां तक आलोक तिवारी का सवाल है, कैमरामैन अपने हाथों में कैमरा लिए हुए, हैट्रिक बनती है या नहीं बनती है, आने वाला वक्त बताएगा। अरविंद शुक्ला, कोषाध्यक्ष पीपीएस वैली पसला सिंगोली पैटोली, इस समय विकेटों के पीछे खड़े हैं। अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो सामने तिवारी तैयार, इधर अनुराग शुक्ला, हैट्रिक का दरवाजा खड़खड़ाता हुआ गेंदबाज, फिरकी का जादूगर, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करने के तैयार। अनुराग दोनों प्रांत के अंपायर को पर अनुराग की गेंद अगर हवा में पांव होता पिछला तो निश्चित रूप से चांस बन जाते हैं हैट्रिक के, लेकिन फिलहाल सुरक्षित बल्लेबाज अब तिवारी अपनी पॉपिंग क्रीज के ऊपर। अंतिम गेंद के साथ अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो तैयार। अनुराग लेफ्ट आर्म, दोनों प्रांत के अंपायर को पर अनुराग की गेंद, कल्याण को शानदार कवर ड्राइव, देख रहे पूरा कल्याण दूसरे के लिए हाना की स्थिति में है और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दूसरा रन के ऊपर रन आउट के रूप में विकेट का पतन। और उनके मामा कमलेश पप्पू शुक्ला द्वारा वालों की तरफ से 1100 रुपए का गूगल पे आपको हो चुका है। शुक्ला अनुराग को 2 शानदार विकेटों के पर 1100 रुपए का गूगल पे शुक्ला कमलेश पप्पू लालाजी द्वारा वालों की तरफ से। 71 रन बराबरी के लिए, 72 रन जीत के लिए। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में आगे वाजपेयी सतीश? निश्चित तौर पर 50-50 का मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा दर्शकों को। एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद। 71 रन बराबरी के लिए और 72 रन जीत के लिए बनाने होंगे इस टाइम पीपीएस वैली पसालत की टीम को। एक लंबी बैटिंग लाइनअप जरूर है। मिडिल ऑर्डर में अखिलेश शुक्ला, जिन्होंने की कल शानदार शतक लगाया था, 103 रनों की पारी खेली थी मैखंडा प्रीमियर लीग में और 14 छक्के इस पारी में लगाए थे और 3 चौके। आज भी उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी अखिलेश शुक्ला को अगर अगले दौर में प्रवेश करना है तो। टॉस जीता था आज रन्नी स्पोर्ट्स क्लब नाग जगाई ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवरों में 71 रन बनाए हैं और 72 रन का टारगेट दिया है इस टाइम पीपीएस वैली पसालत को। 6 रन प्रति हिसाब के से रन बनाने होंगे पीपीएस वैली पसालत को अगर अगले दौर में प्रवेश करना है तो। आज के दिन का जो दूसरा हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा ऋषिकेश राइडर वर्सेस देवांश फ्रेंड्स क्लब दिल्ली भरी ग्राम के बीच में। तो आज के दिन का जो तीसरा मैच खेला जाएगा आयशा फ्रेंड्स क्लब मैखंडा वर्सेस 11 अटैक टीजनारायण के बीच में। तो हाई वोल्टेज मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। क्षेत्र की 2 सशक्त टीमें आमने सामने। एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद होगी। 72 रन जीत के लिए बनाने हैं और 71 रन बराबरी के लिए। जहां एक लंबी बैटिंग लाइनअप है पीबीएस के पास, तो वही अच्छा गेंदबाजी आक्रमण रन्नी स्पोर्ट्स क्लब नाग जगाई की ओर से देखने को मिलेगा। जरा बा तार थोड़े यार रुकली भाई तो रुक जा तार थोड़े
अजून तार तोड़े अच्छा मत बोल पार्टी अभी इसमें कुछ और है देखा जो एक बार इनको कैलकुलेट मैं कहा तुरंत ये बोले लिखे बात एक चीज है भाई अपन अरे ना सो बोली अभी तो तार ला रहा तार ला रहा है जे ने तोड़े हो ना तार ये बात इन पैसे लगे नहीं तो पता लगी लाने के बनी चला आओ कुर्सी लगी हेलो तो टॉस जीता था रन्नी स्पोर्ट्स क्लब नाग जगह ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुर्दारी पे 12 ओवर में 71 रन बनाए 72 रन का लक्ष्य दिया है इस टाइम पीपीएस पहली पसालत की टीम को। तो 6 रन प्रति ओवर रन गति के हिसाब से रन बनाने होंगे इस टाइम पीपीएस पहली पसालत को। प्रत्येक गेम पे 1 रन बनाना होगा अगर अगले दौर में प्रवेश करना है पीपीएस पहली पसालत को। तो 1 दिसंबर 2025 से भद्या ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट ग्राम सवाल लंगवाडी में आयोजित किया जा रहा है। तो सभी खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ग्राम सवाल लंगवाडी में आयोजित इस भद्या ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में इन 50 टीमों ने प्रतिभाग किया है 2025-26 के इस सत्र में। तो ग्राम सवाल लंगवाडी में पहली बार किसी भी टूर्नामेंट में लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रथम पुरस्कार स्कूटी प्रदान किया जाएगा, द्वितीय पुरस्कार ट्रैक्टर हल लगाने का दिया जाएगा, तृतीय पुरस्कार वॉशिंग मशीन दिया जाएगा। 500 रुपए की पर्ची होगी, 500 रुपए की पर्ची होगी। याद रखिएगा भाग्य तुम्हारा पैसा तुम्हारा, भाग्य तुम्हारा पैसा तुम्हारा, लकी ड्रॉ का ऑफर हमारा। 72 रन जीत के लिए और 71 रन बराबरी के लिए। जबकि आज के दिन का एक और हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा ऋषिकेश राइडर वर्सेस देवांश फ्रेंड्स क्लब दिल्ली बड़ी ग्राम के बीच में। जबकि ऋषिकेश राइडर के टीम कप्तान कुलदीप भंडारी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कुलदीप भंडारी जी का। पहली बार इस 2025-26 के सत्र में अपना पहला मैच खेलने के लिए तैयार ऋषिकेश राइडर की टीम में। जबकि आज के दिन का जो तीसरा मैच खेला जाएगा आयशा फ्रेंड्स क्लब मैकुंडा वर्सेस 11 आटे तुर्जमना रोड के बीच में। तो 1 दिसंबर 2025 से ग्राम सवाल लंगवाडी में आयोजित भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में तो सभी खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जबकि कुलदीप भंडारी को उनके दोस्त पुरुषोत्तम वाजपेयी याद कर रहे हैं। आपके लिए कमेंट्री बॉक्स में एक सीट रिजर्व रखी गई है। श्री कुलदीप भंडारी जिनका कि बैज अलंकरण किया जाएगा पुरुषोत्तम वाजपेयी जी के द्वारा, टीम कप्तान ऋषिकेश राइडर के। जब भी लंगवानी में टूर्नामेंट होता है हमेशा अपनी टीम लाते हैं। जब भी लंगवानी में टूर्नामेंट होता है तो अपनी टीम हमेशा प्रतिभाग करती है कुलदीप भंडारी की टीम ग्राम सभा लंगवानी में। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कुलदीप भंडारी जी का एलसीजी क्रिकेट टूर्नामेंट में। तो इस टाई को सलामी बल्लेबाज के रूप में दीपक ओनियाल और साथ में अक्षय शुक्ला धर्मेंद्र मैदान के बीचों बीच जाते हुए 72 रन जीत के लिए बनाने हैं, 71 रन बराबरी के लिए बनाने हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी होगी बल्लेबाजों को। 1 रन प्रत्येक गेम के ऊपर 1 रन बनाना होगा, आसानी से ये मुकाबला जीत सकते हैं। वही अच्छी बल्लेबाजी को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी रन्नी फ्रेंड्स क्लब नाग जगाई के गेंदबाजों को। जैसे पिछले मैच में 67 रन डिफेंड होने से बचाए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी रन्नी फ्रेंड्स क्लब के गेंदबाजों ने। उसी प्रकार की गेंदबाजी दोहरानी होगी इस मैच में भी। जब लेट जाने मित्र तो अंदर खाली होगी तो आवाज जाएंगे खाली लाइन में जनरेट। तो आज के दिन का जो पहला मुकाबला खेला जा रहा है रन्नी फ्रेंड्स क्लब
नागजगाई से टीपीएस पहली तसालत के बीच में टॉस का बॉस बनी थी रन स्पेंस क्लब नागजगाई और पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 71 रन बनाए थे और 72 रन जीत के लिए का लक्ष्य दिया था टीपीएस पहली तसालत को। इस टाइम मैदान के बीचों बीच जाते हुए सलामी बल्लेबाज टीपीएस की ओर से अक्षय शुक्ला और साथ में दीपक उनियाल। स्ट्राइक एंड पे होंगे अक्षय शुक्ला जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज दीपक उनियाल। एक अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आलोक तिवारी है नए गेंदबाज के रूप में पहला ओवर गोल करने के लिए राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है। स्ट्राइक हैंड पे होंगे अक्षय शुक्ला और नॉन स्ट्राइक हैंड पे है दीपक उनियाल। 72 रन जीत के लिए और 71 रन बराबरी के लिए 6 रन प्रति हिसाब से रन बनाने होंगे टीपीएस पहली तसालत को। वही अच्छी गेंदबाजी करनी होगी वन स्पेंस क्लब नागजगाई की टीम को। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला तैयार। हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया गेंद को खेलना गेंद छिटक चुकी है। फील्डर लंबी दौड़ रहा था दूसरे रन के लिए पलटे है। इसमें सामने रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में स्कोर भी खुल चुका है। टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के अपने व्यक्तिगत 2 रन के निजी योग पर बल्लेबाजी करते हुए अक्षय शुक्ला एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। अक्षय शुक्ला राइट आर्म राउंड विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया गेंद अच्छी गेंद धकेल कर दिया। खतरा हो सकता है रन आउट का। अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो निश्चित तौर पर खतरे में जरूर होता बल्लेबाज। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने लेग बॉल के रूप में 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। अब स्ट्राइक करते होंगे बल्लेबाज दीपक उनियाल। पहली बार सामना करेंगे आलोक की आग उगलती हुई गेंदों का। लेग स्टंप का गाइड चेक करते हुए राइट आर्म राउंड विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया हुआ दीपक के लिए लेफ्ट करना चाहते थे। बॉर्डर बॉल का संपर्क नहीं हुआ। गुड लेग स्पॉट पर टप्पा पड़ा। गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। एक बार कई फील्डरों के द्वारा गेंद दी जा रही है आलोक को। तैयार एक बार फिर से चले आलोक हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद थी उछाल लेती हुई गेंद और समझ नहीं पाए इस गेंद को और गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। स्कोर अटका हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। 72 रन जीत के लिए और 71 रन बराबरी के लिए। चले आलोक हमसे दूर जाते हुए यॉर्कर लाइन की गेंद थी एक अपील होती हुई गेंद गया पॉइंट की ओर। जब तक गेंद को फील्ड करते थे दोनों बल्लेबाजों ने लेग बॉल के रूप में 1 रन पूरा कर लिया। टीम का स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। 2 रन अतिरिक्त के खर्च कर चुकी है इस टाइम रन स्पेंस क्लब नागजगाई की टीम। तैयार एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज अक्षय हमसे दूर जाते हुए ये गेंद इस गेंद को खेलना चाहते थे। गुल्लन इस पर टप्पा पड़ा। बॉर्डर बॉल का संपर्क नहीं हुआ। गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। तो 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 4 रन बिना किसी नुकसान के। 72 रन जीत के लिए बनाने हैं और 71 रन बराबरी के लिए बनाने हैं। अब स्ट्राइक एंड पे होंगे दीपक जिनका अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत कर दी है। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं दीपक उनियाल और साथ में अक्षय शुक्ला। नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं संतोष शुक्ला। अच्छी गेंदबाजी करते हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंट में। पिछले मैच में देखा था कि संतोष शुक्ला ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। उसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी संतोष शुक्ला को। राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी धकेल भर दिया इस गेंद को पॉइंट किए। वहां पे थोड़ा मिसफील्ड होता हुआ इसमें दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे पहुंचता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। अपनी पारी की स्कोरिंग की भी शुरुआत कर चुके हैं दीपक उनियाल। अब स्ट्राइक हैंड पे होंगे बल्लेबाज अक्षय जो कि 2 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अक्षय के लिए 6 फील्डर ऑफ साइड में है 3 फील्डर ऑन साइड में है। विकेट कीपर विकेट से 3-4 कदम पीछे। 72 रन जीत के लिए बनाने हैं और 71 रन बराबरी के लिए। चले संतोष अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को पार किया गेंद लेफ्ट कर दिया है। पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रहा है। एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ गेंद जा रहे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर चूना उड़ाती हुई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई इस टाइम अक्षय के द्वारा अपने व्यक्तिगत 6 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी करते हुए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अक्षय।
शानदार शुरुआत इस टाइम पीपीएस फैली पसालत की ओर से सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। चलो संतोष चलो हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद सौरभ रन की गेंद थी। इस गेंद को खेला डीप फॉल की ओर गेंद जाता हुआ एक लंबी दौड़ लगाता हुआ इसकी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और एक रन पूरा कर लिया। जबकि दीपक कोनियाल के लिए प्रत्येक छक्के के ऊपर नितिन त्रिवेदी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तैयार एक बार फिर से संतोष राइट आर्म ओवर द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए सामने होंगे दीपक कोनियाल। संतोष चलो हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद इस गेंद को खेल रहा है रन आउट का खतरा हो सकता है और थोड़े तालमेल की कमी जरूर दिखे दोनों बल्लेबाजों के बीच में। रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाया इस टाइम अक्षय शुक्ला ने। प्राकृतिक बाधा आड़े आ गई थी। प्राकृतिक बाधा नहीं होती तो निश्चित तौर पर ग्राउंड के 4 रन तो होते हुए और अपना विकेट गंवाया। टीम को लगने वाला ये पहला झटका जबकि टीम का स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अक्षय शुक्ला। थोड़े तालमेल की जरूर कमी दिखी। रन लेना चाहते थे और अपना विकेट गंवा दिया। पहला झटका लगता हुआ इस टाइम पीपीएस फैली पसालत को। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं अनुराग शुक्ला। अच्छी गेंदबाजी की थी इससे पहले चाइना में ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज अनुराग शुक्ला एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। अनुराग की बात की जाए अब बल्लेबाजी में क्या कुछ कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल टीम का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे 72 रन जीत के लिए बनाने हैं और 71 रन बराबरी के लिए। शांत क्रिकेट चलता हुआ 50-50 का मुकाबला। एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद। जबकि आज के दिन का जो दूसरा मैच खेला जाएगा ऋषिकेश राइडर वर्सेस देवांश फ्रेंच क्लब दिल्ली बड़ीग्राम। अगर दोनों टीम कप्तानों तक आवाज पहुंच रही है तो टॉस का बॉस बनने के लिए कमेंट्री बॉक्स में लगातार संपर्क करते रहे दोनों टीम कप्तान देवांश फ्रेंच क्लब दिल्ली बड़ीग्राम और ऋषिकेश राइडर। संतोष चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर वाइड गेंद का इशारा अनुभवी अंपायर हरीश मैथ्री का इशारे के साथ टीम का स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज अक्षय जिन्होंने अपने लिए और अपनी टीम के लिए 6 रनों का योगदान दिया और रन आउट के रूप में इस टाइम पवेलियन में आराम फरमाते हुए। टीम का स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे 72 रन जीत के लिए बनाने हैं और 71 रन बराबरी के लिए निर्धारित 12 ओवरों में। तो खचाखच भरा हुआ इस टाइम एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लंबोंडी। 25,000 से ऊपर दर्शक इस मैच को देखते हुए तैयार। राइट टाइम ओवर द विकेट फिर से संतोष अपने सफलता मौके को आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेफ्ट कर दिया है। मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रहा है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए 100 रुपए का इनाम पक्का हो चुका है नितिन त्रिवेदी की ओर से दीपक कोनियाल को। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी अपने व्यक्तिगत 7 रन के निजी पे बल्लेबाजी करते हुए संतोष हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद पर से लेफ्ट कर दिया है। गेंद जारी है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर बैक टू बैक 6। शानदार बल्लेबाजी दीपक कोनियाल के द्वारा बैक टू बैक छक्के लगा चुके हैं। टीम को स्कोर पहुंचा है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। करंट रन रेट चलता हुआ 11.98 का शानदार शुरुआत इस टाइम कह सकते हैं पीबीएस फैली पसालत की ओर से। दीपक कोनियाल एक आक्रामक बल्लेबाज अपने व्यक्तिगत 13 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी करते हुए अब नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं आलोक अपने कोटे का दूसरा और पारी के लिए तीसरा ओवर गोल करने के लिए राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला। 10-12 बॉलिंग कदमों का रन थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए टीम कप्तान रणवीर शुक्ला एक फील्डर मिड विकेट लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन एक्स्ट्रा कवर पे तैयार। हमसे दूर जाते हुए बिखेर दी इस टाइम बल्लेबाज मिडिल स्टंप उखाड़ के ले गए। 139 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ये गेंद फेंकी थी। समझ नहीं पाए बल्लेबाज अनुराग डिफेंसिव अंदाज में खेलना चाहते थे। बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ और सीधे गिल्लियां बिखेर दी इस टाइम बल्लेबाज अनुराग के। आज कुछ खास नहीं कर पाए और गोल्डन डक का शिकार हुए और टीम को लगने वाला ये दूसरा झटका जबकि टीम का स्कोर है 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। पहला विकेट 7 रन के योग पे गिरा था अच्छे रन आउट के रूप में पवेलियन की राह और दूसरा विकेट अभी अनुराग के रूप में
23 रन टीम का स्कोर है। तो टीम का स्कोर 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। टॉस जीता बाद रन्नीज पंच क्लब नागजगाई में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 71 रन बनाए थे। 72 रन का टारगेट दिया था पीबीएस पहली पसालत को। तो अभी तक ताजा स्कोर तीसरा ओवर गोल किया जा रहा है और टीम का स्कोर 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। अब बल्लेबाजी के लीड की हड्डी कह सकते हैं पीबीएस पहली पसालत की ओर से अखिलेश शुक्ला मैदान के बीचों बीच जाते हुए। कल मैकंडा प्रीमियर लीग में शानदार 113 रन की पारी खेली थी, उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी इस टाइम। अखिलेश शुक्ला एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कब्जे के बीचों बीच तैयार अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए आलोक राइट आर्म रन विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए 10-12 बॉलिंग कदमों का रन धीरे धीरे दौड़ा पा रहे। क्या अंपायर को पार किया गया गेंद अच्छी गेंद थी। एक जो हल्की अपील होती है इस अपील में उत्साह ज्यादा और विश्वास का नकारा अनुभवी अंपायर ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अटका 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। एक अच्छी गेंदबाजी लाइन अप इस टाइम रन्नीज पंच क्लब नागजगाई के पास शानदार गेंदबाजी इस टाइम आलोक के द्वारा बांधे हुए रखा है इस टाइम बल्लेबाजों को। राइट आर्म ओवर में विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए आलोक, जबकि सामने स्ट्राइक गेंद पे बल्लेबाज अखिलेश। चलिए हमसे दूर जाते राइट आर्म ओवर में दौड़ना प्रारंभ किया। लेफ्ट कर दिया इसको लेके और गेंद जाता हुआ जब तक विकेट कीपर इस गेंद को पूर्ण करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेग बाई के रूप में 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेटों के नुकसान थे। अब स्ट्राइक हैंड पे होंगे बैक टू बैक 2 छक्के लगा चुके हैं अभी तक दीपक उनियाल। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक उनियाल। चलिए अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया गया गेंद अच्छी गेंद थी। बैटर बॉल का संपर्क मिला, बुल्लन इस बॉल पर टप्पा पड़ा और गेंद गया सीधे विकेट कीपर के बाद रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अटकावा 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। चलो अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में बांधे हुए रखा है बल्लेबाजों को। आलोक चले अच्छी गेंद समझ नहीं पाए, विकेट कीपर से भी गेंद छिटकी और बाकी का काम किया। थर्ड रन पे खड़े खिलाड़ी ने कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रखा 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 72 रन जीत के लिए बनाने हैं और 71 रन बराबरी के लिए। 6 फील्डर ऑफ साइड में, 3 फील्डर ऑन साइड में। चलो गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया गया गेंद इसको खेले इसको लेके और फील्डर मौजूद होना उनका खतरा हो सकता है। तालमेल की कमी जरूर दिख रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवरों की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। करंट में मैच चलता हुआ 1.00 का मात्र 1 रन खर्च किया इस ओवर में आलोक ने। जल्द अटैक किया इस ओवर में, शानदार गेंदबाजी आलोक के द्वारा 1 रन खर्च किया और 1 विकेट हासिल की। अब आगे क्या कुछ होता है आइए अरे जुगरान हो। और हमारे बीच में हमारी आदरणीय श्री केदार सभा से संतोष तिवारी जी भी आए हैं, सदस्य केदार सभा दिल्ली। आपका भी यहाँ पे बैच अलंकरण और माल्यार्पण किया जाएगा। आप ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स में जाए, आप भी हमारे आमंत्रित अतिथियों में थे। संतोष तिवारी दिल्ली से केदार सभा सदस्य, आप ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स में आए। आप पहले दिन शादी विवाह में बिजी थे, आप आज आइए। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन तिवारी संतोष। और योगेंद्र वाजपेयी जी का उनका माल्यार्पण और बैच अलंकरण किया जाएगा। पिछले मैच के हीरो, फिरकी का जादूगर मैदान के बीचों बीच महेश राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ा प्रारंभ किया। उनियाल के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। मुकेश धमाका जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच और 2015 के सिक्सर किंग मैदान के बीचों बीच सामने उनियाल दीपक 200 रुपए का पुरस्कार पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। और श्री संतोष तिवारी सदस्य श्री केदार सभा केदारनाथ का बैच अलंकरण और माल्यार्पण होता हुआ योगेंद्र वाजपेयी जो हमारे सुरक्षा क्लब थे उनके द्वारा हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्रारंभ किया। महेश की गेंद उनियाल के लिए हवा में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी मौजूद है,
कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था। अगर खिलाड़ी मौजूद था जब तक तिवारी आलोक गेंद को फील करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। इसे रन की मत से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ, गजब की गेंदबाजी, गजब की बल्लेबाजी मैदान के बीचों बीच होती हुई तैयार। फिरकी का जादूगर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने 2015 सिक्सर किंग इसी ग्राउंड के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। मैच की गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, लेकिन देखे जाएगी पूरे कितने रन, आधा दर्जन रन। जिस रफ्तार से, जिस लय से कल बल्लेबाजी कर रहे थे, आज ठीक उसी रफ्तार से, उसी लय से एक बार फिर बल्लेबाजी एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर करते हुए सिक्सर किंग 2015 शुक्ला अखिलेश मैदान के बीचों बीच। गेंद फुटबॉल की तरह कली से इनको नजर आ रही है। गेंद फिर हवा में खड़ी हो चुकी है। बैक टू द बैक 6। और धन्यवाद आपका श्री तिवारी जी, आपने हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार किया। आप आए, बाहर आए। शानदार 2 छक्कों की मदद से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ आधे से ज्यादा सफर बल्लेबाजों ने तय कर लिया है। गेंद जिनको लगातार फुटबॉल की तरह नजर आ रही है और यह मैदान तो इनको काफी रास आता है। केदार घाटी में द्वारा न्याय पंचायत में पहली बार इन्होंने क्रिकेट इसी ग्राउंड के ऊपर खेला था, जहां तक हमारी याददाश्त है, और सिक्सर किंग का अवार्ड जीता था। महेश धमाका की गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। कोई खिलाड़ी वहां मौजूद है और इस तरह से कोई गलती नहीं की आलोक शुक्ला ने। एक शुक्ला ने दूसरे शुक्ला का कैच ले लिया है। गजब का कैच शुक्ला आलोक के द्वारा। जितनी तारीफ की जाए आलोक शुक्ला की उतनी कम। निश्चित रूप से बहुत बड़े विकेट का पतन। और 2015 में सेमीफाइनल का वो मुकाबला था और चंदू गोस्वामी ने इसी खिलाड़ी का कैच इसी स्थान पे पकड़ा था। क्या कहेंगे कैच के बारे में शान वाजपेयी सतीश? निश्चित तौर पर शानदार कैच कह सकते हैं। नजर जमा के रखा, हवा में थी गेंद, काफी दूर अपने से 20 मीटर आगे गए और शानदार नजर जमा के रखे और शानदार कैच लपका आशीष ने। जितनी तारीफ की जाए इसे फील्डर की उतनी कम है। मजा आ गया। आलोक शुक्ला गजब का कैच। साथ ही साथ दीपक कुमार शुभकामना संदेश देते हुए अपने साथी मुकेश महेश धमाका को सफलतम ओवर को बरकरार रखते हुए और दोनों टीम कप्तान टॉस का बॉस बनने के लिए यहां पहुंच जाए। ऋषिकेश राइडर्स ऋषिकेश के टीम कप्तान देव्यांशु फ्रेंड्स क्लब दिवली बड़ीग्राम की टीम कप्तान, दोनों टीम कप्तान टॉस का बॉस बनने के लिए ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स में अनंत वाजपेयी जी से संपर्क कर सकते हैं। और 100 रुपए का पुरस्कार उनके बड़े भाई वाजपेयी पुरुषोत्तम की तरफ से आपको दिया गया है। 38 रन पारी का स्कोर है। 2 शानदार छक्के लगाने के बाद धीरे धीरे पेवलियन की तरफ आते हुए आक्रामक शैली के एक और बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच महेश शुक्ला। आज क्या कुछ करेंगे इस बड़े मुकाबले में महेश शुक्ला, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आशीष वाजपेयी लगातार श्रीनगर से इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण देखते हुए दोनों टीमें टॉस का बॉस बनने के लिए यहां पहुंच जाए। साथ में अमित शुक्ला, आप भी आए। अमित तिवारी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डीडीहार से यहां पहुंच चुके हैं। साथ में अखिल विराट शुक्ला ऑनलाइन पर्ची काटना चाह रहे थे और आज सीधे यहां के पर्ची काटने के लिए यहां बेताब है। एक रन पूरा कर ले, दूसरे के लिए मौका हो सकता है, लेकिन फिलहाल सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। स्वागत शुक्ला अखिल विराट का, साथ में अमित तिवारी का। गजब का रोमांचक मुकाबला चलता हुआ इन पहाड़ी सीढ़ीनुमा खेतों में। ये फोन लगा दिया शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय पहाड़ी सीढ़ीनुमा खेतों में। क्रिकेट के प्रति प्यार। कल डीडी हाट में थे, रातों रात वहां से यहां पहुंच चुके हैं। कसे हुए सफलतम ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 2 3 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 71 बराबरी के लिए चाहिए, 72 जीत के लिए चाहिए। वही सफलतम गेंदबाज तिवारी आलोक गेंदबाजी करने के तैयार। एक सफलता पहले आलोक तिवारी अपने लिए और अपनी टीम के लिए प्राप्त कर चुके हैं। कोटे का अंतिम ओवर। तिवारी की गेंद, शानदार गेंदबाजी, युवा होनहार छर्रे पतले बदन के गेंदबाज तिवारी आलोक के द्वारा। जितनी गेंदबाजी की तारीफ की जाए उतनी कम। लगातार कई सालों से आलोक तिवारी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। श्रीनगर में भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जहां तक आलोक तिवारी का सवाल है। तेज गेंदबाजी करते हैं समय मैदान के बीचों बीच। शांत स्वभाव के गेंदबाजी करते हुए सुधार सामने 2 शानदार छक्के लगाने के बाद आक्रामक शैली के बल्लेबाज उनियाल दीपक खेलने के लिए तैयार।
इधर हल्के हल्के कदमों के साथ आलोक दोनों प्रांत के अंपायर को पर गेंद जमीन को चाटती हुई कारपेट का सहारा लेती हुई गई विकेट कीपर के दस्तानों में लगातार 3 डॉट बॉल है। कितना बड़ा जिगरा है इस गेंदबाज के पास। आक्रामक शैली के बल्लेबाज के सामने डॉट बॉल फेंकना बहुत बड़ा जिगरा है गेंदबाज के पास। हल्के हल्के कदमों के साथ आलोक तिवारी दोनों प्रांत के अंपायर को पर गेंद एक और डॉट बॉल 1 2 3 4 लगातार 4 डॉट बॉल। उन्हीं के बड़े भाई अमित तिवारी जिस तरह की धारदार गेंदबाजी करते थे ठीक उन्हीं के नक्शे कदम पे उनका छोटा भाई आलोक तिवारी मैदान के बीचों बीच गेंदबाजी करता हुआ एलएसपी लोरा की तरफ से भी आक्रामक शैली के गेंदबाज हल्के हाथों से सिर्फ दिशा दिखाई। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे मिसफील्ड हुए लेकिन निर्मल जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। हार्दिक बॉय के हाथों से गलती हो गई और आसानी के साथ जहां रन नहीं होना चाहता वहां 2 रन पूरे कर लिए। पारी का स्कोर 41-42 रन। मजा आ गया। और योगेंद्र वाजपेयी जिसे आप संपर्क कर सकते हैं पर्ची काटने के लिए। इधर गेंदबाज तैयार सामने वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज शुक्ला राज की तरफ से दीपक पुनियाल खेलने के तैयार। गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई प्राकृतिक बाधा वहां आने आ चुकी है। 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। तीसरे के हाना की स्थिति में है और जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 3 रन से 4 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए। 4 रन की मत से पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 46 रन। 71 बराबरी के लिए चाहिए, 72 जीत के लिए चाहिए। ना आप भी होना मैं 1 और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पारी का स्कोर है 46 रन। दोनों टीमें टॉस का बॉस बनने के लिए यहां पहुंच जाएं। अगला कौन सा गेंदबाज होगा? सिक्सर किंग अशोक तिवारी के हाथ में गेंद हो, हैट्रिक बॉय अशोक तिवारी के हाथ में गेंद होगी या कोई दूसरा गेंदबाज होगा? आने वाला वक्त बताएगा। और दोनों टीमें टॉस का बॉस बनने के लिए यहां पहुंच जाएं। बहुत देर से आपको कॉल की जा रही है जबकि दोनों टीम कप्तान यहां पहुंचे हुए हैं। श्री अनंत वाजपेयी लाल मुराद से संपर्क है क्योंकि लगातार ठंड पड़ती जा रही है। अंतिम क्षणों में जो टीम बल्लेबाजी गेंदबाजी के लिए आएगी उनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है। दिव्यांशु फ्रेंड्स क्लब के टीम कप्तान और साथ में टीम कप्तान ऋषिकेश राइडर्स जबकि यहां पहुंच चुके हैं। प्रतीक्षा अभी भी दिव्यांशु फ्रेंड्स के टीम कप्तान की। दोनों टीम कप्तान तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर टॉस का बॉस बनने के लिए यहां पहुंच जाए। देवांश फ्रेंड्स क्लब तीली बड़ीग्राम प्रसिद्ध ऋषिकेश राइडर्स के टीम कप्तान टॉस का बॉस बनने के लिए यहां पहुंच जाए। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अनंत वाजपेयी लाल मुराद जिसे आप संपर्क कर सकते हैं। अशोक तिवारी दोनों प्रांत के अंपायर को पाएगा। तिवारी की गेंद महेश ने हल्के हाथों से धकेल दिया। आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। 1 रन की मत से 46 से 47 रन। कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से 6वां ओवर गोल करते हुए समय आक्रामक शैली के गेंदबाज तिवारी अशोक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने उनियाल जो कि 200 रुपए का पुरस्कार पहले ही जीत चुके हैं। प्रतीक्षा दोनों टीम कप्तानों की। अशोक हल्के हल्के कदम के साथ दोनों प्रांत के अंपायर को पर अशोक की गेंद शानदार गेंदबाजी मानना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क वाली गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रतीक्षा दोनों टीम कप्तानों की। अब तुरंत टॉस का बॉस बनने के लिए यहां पहुंच जाए क्योंकि समय की बहुत बड़ी कमी इन क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंटों में। अशोक तैयार सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज उनियाल खेलने के तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ अशोक तिवारी उनियाल के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। खिलाड़ी वहां कोई मौजूद नहीं है। जब तक 1 रन पूरा करते दूसरे रन के लिए 2 लगाते मौका हो सकता है। आनंद तिवारी कोई गलती नहीं की। एक और विकेट का पतन। उठने लगता है करवट बदलनी शुरू कर दी है। अगला कौन सा बल्लेबाज होगा आने वाला वक्त बताएगा। दोनों टीम कप्तान अपना बड़ी बेसब्री से ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स में इंतजार किया जाए क्योंकि समय बलवान है। समय की बहुत बड़ी कमी है जबकि नागरिक के टीम कप्तान पहुंच चुके हैं अभी भी पिछले मैच के हीरो। देव्यांश स्पोर्ट्स क्लब बड़ीग्राम दिवली के टीम कप्तान की प्रतीक्षा है। श्री अनंत वाजपेयी लाल मुराद जिसे आप टॉस का बॉस बनने के लिए संपर्क कर सकते हैं। ड्रिंक मैदान के बीचों बीच इस ओवर के बाद अगला कौन सा बल्लेबाज होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आगे क्या कुछ होता आइए वाजपेयी सतीश। धन्यवाद युवराज जी। तो ड्रिंक स्टोरी इस ओवर के बाद ड्रिंक स्टोरी में जानने देने का कष्ट करें। तो एक बार सभी खेल प्रेमियों को वाजपेयी सतीश का प्यार भरा नमस्कार। टीम का ताजा स्कोर अभी तक हो चुका है
48 रन 4 विकेट के नुकसान पे। रनआउट के रूप में चौथा विकेट गया था महेश के रूप में। मात्र 3 रन बनाए थे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं महेंद्र संदीप से माजे। पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, जबकि इसके बाद जो मैच खेला जाएगा ऋषिकेश राइडर देवान स्पोर्ट्स क्लब दिल्ली बनेगा। दोनों टीम कप्तान पहुंच चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। श्री अनंतलाल मोदी, आप तक आवाज पहुंच गई है तो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। चले गेंदबाज राइट आर्म ओवर दौड़ा प्रारंभ किया गेंद दीपक के लिए गेंद को खेले इसको लेके और गेंद आता है एक लंबी दौड़ रहा तो 1 रन पूरा कर जाते हैं। दूसरे रन के लिए पलटे हैं इसकी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। इन दोनों के साथ टीम का स्कोर 50 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। 22 रन यहां से जीत के लिए और 21 रन बराबरी के लिए बनाने होंगे तैयार। एक बार फिर से अशोक राइट आर्म ओवर में लगातार गेंदबाजी करते हुए दीपक अपने व्यक्तिगत चले अशोक राइट आर्म ओवर विकेट दोनों प्रारंभ किया। अंपायर को तार किया गेंद लॉक कर दिया है इस गेंद को। गेंद जारी है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर से 6 रन के लिए। अच्छी बल्लेबाज ने टॉस जीता पहले बल्लेबाज तो रुपये तक रो है एक बदला बदला चार तो आपको ही हेलो और अच्छी बल्लेबाजी दीपक के द्वारा। चले मुकेश राइट आर्म और हमारे बीच इस विशिष्ट अतिथि टूर्नामेंट के श्री किशन अवस्थी जी भी पहुंचे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए एक शीट रिजर्व रखी गई है। चलो गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंद थी इसको डिफेंसिव अंदाज में खेल गया, कोई रन नहीं कोई नुकसान हो। चलो राइट आर्म ओवर द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए मुकेश हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया गया। गेंद इस गेंद को खेलना चाहते थे गुल्ले स्पॉट पर टप्पा पड़ा बॉर्डर बॉल का संपर्क लिया, कोई नहीं कोई नुकसान है। इसको रखा हुआ 56 में 3-4 विकेटों का नुकसान किया, जबकि टॉस का बॉस बन चुका है ऋषिकेश राइडर और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। चलिए हमसे दूर जाते हुए मुकेश राइट आर्म ओवर द विकेट फिर से इस गेंद को खेल रहा है मिड विकेट की ओर जाते एक पहले लंबी दौड़ लगाता रहा जब तक गेंद को फील्ड करता था। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 57 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। अब बल्लेबाजी स्टाइल गेंद पे होने वाली आक्रामक बल्लेबाज दीपक जो कि अपने व्यक्तिगत 29 के रूप में खेल रहे सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। एक छोट समाने हुए 3 छक्के अपनी इस पारी में लगा चुके हैं, 1 चौका अपनी इस पारी में लगा चुके हैं। शानदार बल्लेबाजी। चले मुकेश हमसे दूर जाते हुए ये गेंद पर बल्लेबाज करना चाहते थे, बैटर बॉल का संपर्क हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास कोई नहीं कोई नुकसान नहीं। स्कोर रखा हुआ 57 रन 4 विकेटों के नुकसान पे 72 रन जीत के लिए और 71 रन बराबरी के लिए बनाने होंगे। चलो मुकेश हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर दोनों प्रारंभ किया। ये गेंद दीपक खेले इसको खेला कस्टम कवर के ऊपर से वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 58 रन। दीपक अपने व्यक्तिगत 30 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए अब स्ट्राइकर पे होंगे संदीप। मुकेश चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड गेंद का इशारा। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पे 72 रन जीत के लिए बनाने हैं और 71 रन बराबरी के लिए बनाने हैं। चले मुकेश हमसे दूर जाते हुए ये गेंद गोल्डन स्पॉट पे टप्पा पड़ा, बैटर बॉल का संपर्क लिया, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। तो ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। ड्रिंक्स टॉली होटल जिंदाबाद दिया गया। ड्रिंक्स टॉली को मैदान में भेजने का कष्ट करो। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स टॉली मैदान के बीचों बीच। तो 7 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पे 72 रन जीत के लिए बनाने
बराबरी के लिए। इस ओवर के बाद ड्रिंक स्टाइलिंग मैदान के बीचों बीच होंगे। तेरह रन जीत के लिए बनाने हैं और 12 रन बराबरी के लिए। अगर पीपीएस की टीम जीतती है तो श्री धीरेन्द्र शुक्ला की ओर से होटल जिंदाबाद यारिया में जलपान की व्यवस्था उनके द्वारा की जाएगी। श्री धीरेन्द्र शुक्ला की ओर से पूरी पीपीएस टीम को जलपान की व्यवस्था की जाएगी होटल जिंदाबाद यारिया में। जबकि 13 रन जीत के लिए बनाने हैं और 12 रन बराबरी के लिए बनाना है पीपीएस की टीम को। 36 आने वाली 36 गेंदों के ऊपर 13 रन जीत के लिए और 12 रन बराबरी के लिए। जबकि आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा ऋषिकेश राइडर वर्सेस देवांश फ्रेंड्स क्लब तिरली बड़ी ग्राम के बीच में। टॉस का बॉस बना है ऋषिकेश राइडर और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है टीम कप्तान कुलदीप भंडारी ने। तो एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद होगी। तब तक ही लगाए जाते हैं दर्शक इस मुकाबले को लेकर। हाई वोल्टेज मुकाबला बिल्कुल खेला जाएगा। बेटा कैसे बोल दीजिए ना पड़ी देख ले बेटा दी दे चलो गोपाल मोती जा परेशान जबकि ड्रिंक स्टाइलिंग मैदान के बीचों बीच स्टाइल में। जबकि प्रत्येक मैच में जो मैन ऑफ द मैच दिए जा रहे हैं श्री योगेश बाजपेयी की ओर से प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच दिए जा रहे हैं। 500 रुपए के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी प्रत्येक मैन ऑफ द मैच। जबकि 13 तक टूर्नामेंट को 5000 रुपए के साथ एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। जबकि अभी तक एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड में मात्र एक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज श्री राहुल सजवार अच्छी गेंदबाजी खेलते हुए अभी तक टूर्नामेंट में मात्र एक हैट्रिक राहुल सजवार के द्वारा 15 गेंदबाज हैट्रिक के द्वार पे खड़े हो चुके हैं। मात्र एक ही गेंदबाज हैट्रिक लगा चुका है अभी तक एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। मयंक आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी के लिए आधा ओवर गोल करने के लिए तैयार। स्ट्राइक एंड पे होंगे वही आक्रामक बल्लेबाज दीपक ओनियाल जो कि 30 रन के विजय पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 छक्के अपनी इस पारी में लगा चुके हैं। एक शानदार चौका अपनी इस पारी में लगा चुके हैं। उसी लय को बरकरार रखनी होगी दीपक ओनियाल को। चले मयंक हमसे दूर जाते हुए लगातार दोनों फारम चाहिए गेंद अच्छी गेंद पे विलियम स्पॉट पे टप्पा पड़ा बॉर्डर बॉल का संपर्क लिया। एक हल्की अपील जरूर हुई थी। इस अपील में उत्साह ज्यादा और विश्वास कम नकारा अनुभवी अंपायर ने कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं इसको लटकाया। 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पे चले मयंक लगातार में दौड़ा प्रारंभ किया अंपायर को पार किया दीपक ने परिणाम गेंद दी। इस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज और गेंद सीधे विकेट कीपर के बाद रन की तमाम बन गया। इसको खत्म किया कोई रन नहीं का नुकसान नहीं इसको लटका 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पे 72 रन जीत के लिए बनाने हैं और 71 रन बराबरी के लिए। चलो अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस टाइम में मयंक डॉट पे डॉट गेंद फेंकते हुए लगातार में दौड़ा प्रारंभ किया अंपायर को पार किया। अच्छी गेंदबाजी गुल्लन इस पर पे लगातार गेंदबाजी करते हुए बॉर्डर बॉल का संपर्क नहीं हुआ। गेंदबाज सीधे विकेट कीपर के पास एक बार कई फील्डरों के द्वारा गेंद दी जा रही है। गेंदबाज मयंक को बांधे हुए रखा है अभी तक आक्रामक बल्लेबाज दीपक ओनियाल को मयंक ने। चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। यह गेंद इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का इसको 7 रन 4 विकेट के नुकसान पे 72 रन जीत के लिए बनाने हैं और 71 रन बराबरी के लिए। अब स्ट्राइक रेंज पे हमने बल्लेबाज संदीप सेमाल जो कि 1 रन के विजय पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। मान के चले इस गेम को खेल रहे हैं बैट बॉलर वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। जब तक गेम को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 61 रन 4 विकेट के नुकसान पे अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं मयंक के द्वारा। बल्लेबाजों को इस टाइम बांध के रखा हुआ है। इस ओवर में मयंक ने लगातार गेंदबाजी करते हुए ओवर का विकेट दौड़ा प्रारंभ किया अंपायर को पार किया गया। सारा गेंद की गेंद थी। उस गेंद का पूरा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज नाखुश होते हुए
बल्लेबाज अपने आप से और ओवर की भी समाप्ति। तो 8 ओवरों की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 61 रन। मात्र 2 रन खर्च के इस ओवर में मयंक ने शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब स्ट्राइक रेट पे होंगे बल्लेबाज महेंद्र, जो कि अपने व्यक्तिगत 3 रन के निजी पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी का बात संभाले हैं मुख्य दिमाग अपने कोने का दूसरा पारी के लिए 9 ओवर गोल करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए फिर अपने रनर को मिसजज करते हुए अच्छी गेंदबाजी की तेज से पहले ओवर में चले हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना पैरन के अंपायर को पास चाहिए। गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड गेंद का इशारा। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 62 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे 10 रन जीत के लिए और 9 रन बराबरी के लिए। रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद तैयार। एक बार चले फिर से मुकेश हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर दौड़ा प्रारंभ किया। इस गेंद को खेल रहा पर स्लिप की ओर से गेंद जा रहा है। एक पूरा लंबी दौड़ लगाता है, 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं और गेंद गई सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर चुना जाती हुई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 66 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे। शानदार बल्लेबाजी संदीप के बाद अपने व्यक्तिगत 8 रन के निजी पे बल्लेबाजी करते हुए चले मुकेश। राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद 14 रन की गेंद थी, इसको खेलने कमर की ओर धकेल दिया है। खिलाड़ी लंबी दौड़ लगाता हुआ 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे के लिए पलटे हैं और इसमें दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर दिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 68 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे 4 रन जीत के लिए और 3 रन बराबरी के लिए। जीत की खुशबू आती हुई धीरे धीरे पीवीएस फैली पतालक के ड्रेसिंग रूम में चले मुकेश हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद लॉस्ट करना चाहते थे, गुल्ले इस पर पे टप्पा पड़ा, पैदल बॉल का संपर्क नहीं हुआ। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अटकारा 68 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे 4 रन जीत के लिए बनाने हैं और 3 रन बराबरी के लिए चले मुकेश हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद लॉस्ट करना चाहते थे, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड गेंद का इशारा। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 69 रन, 7 रन अतिरिक्त के खर्च कर चुकी है नॉर्थ की टीम। चले मुकेश हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। जमीन को चाहती हुई गेंद, थोड़ा अपील हुई थी इस गेंद पर, इस अपील में उसका ज्यादा और विश्वास का नकारा अंग्रेजी अंपायर ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अटकारा 69 रन और 4 विकेटों के नुकसान पे 3 रन जीत के लिए और 2 रन बराबरी के लिए तैयार मुकेश। चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद भी लॉस्ट करना चाहते थे, अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई बल्ले पे, रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, शांत क्रिकेट चलता हुआ। जबकि इसके बाद का एक और हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाना है ऋषिकेश राइडर वर्सेस देवांश फैंस क्लब दिल्ली बनीग्राम के बीच में। चलिए मुकेश हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, बैक टू बॉलर खेल रहे हैं, इस गेंद को रन लेना चाहते हैं। इसमें शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच और 1 रन पूरा कर लिया। इस रन के साथ टीम का स्कोर 70 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे और स्ट्राइक रेट पे होंगे। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, तो 9 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 70 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 18 रनों के ऊपर 2 रन चाहिए, 1 रन बराबरी के लिए और 2 रन जीत के लिए। जबकि पीपीएस की टीम ये मैच जीतती है तो श्री धीरेन्द्र शुक्ला की ओर से होटल जिंदाबाद दिया में जलपान की व्यवस्था की जाएगी पीपीएस टीम को। चलिए मयंक हमसे दूर जाते हैं, अंपायर को पार किया, ये गेंद लॉफ्ट करना चाहते हैं, अटपटे अंदाज में खेला इस गेंद को और गेंद डिफ्लेक्ट हुई, उनके शरीर से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अटका हुआ 70 रन, 4 विकेटों के नुकसान थे। इससे पहले अच्छी गेंदबाजी की थी मयंक ने, 2 रन खर्च किए थे, उसी प्रकार की गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर जाते हुए ये गेंद लॉस्ट करना चाहते थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में भी करते हुए मयंक 128-130 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज मयंक लेफ्ट आर्म दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद उस गेंद को खेलना पॉइंट और कवर के बीच में 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन पूरे कर लिए और इस मैच को जीत लिया है पीपीएस फैली पसालत की टीम ने। बहुत बहुत बधाइयां पीपीएस फैली पसालत की टीम को और अगले दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि पीपीएस फैली पसालत की टीम को इस जीत के ऊपर श्री
वीरेंद्र शुक्ला जी की ओर से होटल जिंदाबाद जारी है, जलपान की व्यवस्था की गई है। तो बहुत बहुत बधाइयां पीपीएस पहली पसालत की टीम को अगले दौर में प्रवेश करने के लिए। टीम कप्तान राज शुक्ला की अगुवाई में ये टीम, जबकि इस मैच के मैन ऑफ द मैच दीपक उनियाल शानदार बल्लेबाजी के 31 रन बनाए और नॉट आउट रहे, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। शानदार 3 छक्के अपनी इस पारी में लगाए और 1 चौका लगाया और अंत तक नॉट आउट रहे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच दीपक उनियाल, शानदार बल्लेबाजी उनके द्वारा की गई और मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता आज पहले मैच में दीपक उनियाल है। जबकि आशीष वाजपेयी भी शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए आगम वाजपेयी, प्रदीप सिंह, सुबोध विरावत, नीरज शुक्ला, विठल अवस्थी, विनय राय, सिद्धू तिवारी, विनीत, महेंद्र सेमल, अनंत तिवारी, शमीर बगवारी, वीरेंद्र सिंह, शैलेश कुर्मांचली, मानवेंद्र सेमल, शैलेश कुर्मांचली, संचित वेंकट बगवारी, शिवन कुर्मांचली, रितेश तिवारी, विनीत बगवारी, मदालसा पोस्ती, विनय रावत, सिद्धू तिवारी, विनीत बगवारी, संचित, शिवन कुर्मांचली लगातार शुभकामनाएं संदेश देते हुए अनूप वाजपेयी, शशि भूषण पोस्ती, देवेश शुक्ला, अंकित तिवारी, ईशांत राणा, अतुल तिवारी, यश बगवारी लगातार शुभकामनाएं संदेश देते हुए इस टाइम पीपीएस फैली पसालत की टीम को इस जीत पे साहिल, उदय खत्री, आशीष भंडारी, नीरज शुक्ला, हरीश कुमार तिवारी, राहुल गौर, रूपा शुक्ला लगातार इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देखते हुए। जबकि इस मैच के मैन ऑफ द मैच दीपक उनियाल तक आवाज को तो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले जाए। जबकि आशीष शुक्ला के लिए, उनके आलोक शुक्ला के लिए उनके भाई पुरुषोत्तम वाजपेयी ने एक शानदार कैच लपका था। 100 रुपए का पुरस्कार यहाँ जमा है, तो अपना पुरस्कार ले जाने का कष्ट करें आलोक शुक्ला। जबकि इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा श्री किशन अवस्थी, जो कि इस टूर्नामेंट के विशिष्ट अतिथि थे, उनके हाथों से कार्यक्रम अध्यक्ष थे, तो आपके हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच दीपक उनियाल को शानदार 31 रन बनाए और अंत तक नॉट आउट रहे। अच्छी बल्लेबाजी की थी दीपक उनियाल।